जय हिंद वीरों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है साइंस का, वहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के भाग 2 पर। दोस्तों, इससे पिछला लेक्चर मैंने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के भाग 1 पर टॉप 13 क्वेश्चन को क्लियर करा दिया है। तो जिस भी दोस्त को मेरा पिछला लेक्चर देखना है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां आपको मिलेगा चक दे इंडिया, वहां पे आप एमसीक्यू का हर वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कराएं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। देखिएगा मित्रों, बरसात के मौसम में खासकर लोहा को अगर बाहर छोड़ दीजिएगा तो उसके चारों ओर एक परत जम जाता है भूरे कलर का, और इसे हम लोग जंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? जंग के नाम से। और इसे शुद्ध भाषा में संक्षारण भी कहा जाता है, किताबी भाषा में। तो देखिए दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक का परत चढ़ाते हैं हम लोग। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक का परत चढ़ाते हैं, और इस परत चढ़ाने की प्रोसेस को, यानी इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है और हिंदी में गैल्वेनीकरण। तो आपको याद रखना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सिल्वर जो होता है ये श्वेत कलर का होता है। क्या होता है? श्वेत रंग का होता है, AgCl2। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है मित्रों? श्वेत होता है, आपको याद रखना है। तो चलिए, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो आप देखिएगा दोस्तों, Zn प्लस HCl यानी तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिएक्शन कराइएगा तो आपको अंत में H2 गैस मिलता हुआ प्रतीत होगा। यानी आपको मिल जाएगा, कौन सा गैस मिल जाएगा? H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो देखिएगा दोस्तों, जल का उबलना दहन अभिक्रिया है? नहीं है। दोस्तों, मोम का पिघलना दहन अभिक्रिया है? नहीं है। पेट्रोल का जलना, हाँ, पेट्रोल का जलना क्या है दोस्तों? एक दहन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो इंजन में पेट्रोल का दहन होता है और तभी हम लोग को पावर मिलता है, मतलब इंजन द्वारा पावर दिया जाता है और फिर पावर ट्रांसमिट होकर गाड़ी चलती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। साग सब्जियों को कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप देखिएगा दोस्तों, मतलब उस जमाने में अभी भी किसी घर में होगा दोस्तों, इसको बोला जाता है बायोगैस संयंत्र। यहाँ पे आप कूड़ा कचरा साग सब्जी का जो भी कंपोस्ट है उसको डाल दीजिए। यहाँ पे देखिएगा बहुत गर्मी रहता है, इस क्षेत्र में बहुत गर्मी रहता है और यहाँ पे एक गैस निकलता है जिसको मीथेन के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH4। ये लगभग 75% निकलता है दोस्तों ये गैस, और यहाँ पे बहुत सारा गर्मी रहता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो देखिएगा दोस्तों, आप लेड नाइट्रेट को गर्म कीजिएगा यानी 2Pb, यानी नाइट्रेट, आपका लेड का संकेत क्या होता है? Pb, और इस लेड नाइट्रेट का पूरा फॉर्मूला हो जाता है NO3 का होल 2। इसको आप अगर हीट दीजिएगा, ये हीट का सिंबल है, इसको आप हीट दीजिएगा तो आप देख पाइएगा दोस्तों, क्या आपको मिलेगा? 2PbO मिल जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा 4NO2 मिल जाएगा, 4NO2 मिल जाएगा और लास्ट में क्या मिल जाएगा? O2। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको NO2 गैस मिल रहा है और O2 गैस मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 गैस और O2 गैस। NO2 गैस और O2 गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि निम्न में से कौन सही है? तो देखिए यहाँ पे कौन सही है। अगर आप सभी को याद है धोने वाला सोडा का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? धोने वाला सोडा का फॉर्मूला। तो क्या हो जाता है? Na2CO3 और 10H2O, यानी आप कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये किसका फॉर्मूला है आपको याद रखना है मित्रों? ये फॉर्मूला है धवन सोडा का। किसका फॉर्मूला है? धवन सोडा का। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की क्रिया कौन है? देखिएगा अपघटन किस में हो रहा है? अपघटन, विघटन, वियोजन सभी एक ही शब्दावली है दोस्तों, एक ही वर्ड है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे विघटन किसका हो रहा है? तो देखिएगा 2KClO3 और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2KCl और 3O2 यहाँ पे टूट रहा है यानी विघटन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि Fe2O3 प्लस Al2Al और आपका रिएक्शन हो रहा है, फिर बन रहा है आपका Al2O3 प्लस 2Fe। ये कौन सा प्रोसेस है दोस्तों? ये विस्थापन। देखिएगा यहाँ पे जो Fe है, Fe यहाँ पे O3 के साथ जुड़ा हुआ है, FeO3 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं रिएक्शन हो रहा है तो Fe हट जा रहा है और O3 के साथ क्या जुड़ रहा है? एल्युमिनियम जुड़ रहा है, यानी विस्थापित हो रहा है। विस्थापित मतलब एक दूसरे को हटा देना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप Fe को हटा के बाहर कर दे रहा है और Al आपका खुद मतलब एल्युमिनियम खुद आके O के साथ जुड़ जा रहा है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो देखिएगा दोस्तों लो चूर्ण आप ले लीजिए, लो चूर्ण पर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दीजिए यानी HCl डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा रिएक्शन होने के बाद, और आपका आयरन क्लोराइड यानी FeCl मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिएगा आप सभी को पता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं ठंडी ठंडी हवा और जब छोड़ते हैं तो गर्म हवा छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं दोस्तों? गर्म हवा छोड़ देते हैं। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है और इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा इसमें निकल रहा है बाहर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है कि CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका अपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है दोस्तों? अपचयन अभिक्रिया है, इसको आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा और इस प्रकार जो यौगिक बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसे विद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो देखिए यहाँ पे कॉपर पहले अकेला था यहाँ पे, लेकिन जब रिएक्शन हो रहा है तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और हम उसी दिन बोले थे दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित समीकरण है, ये कौन सा समीकरण? देखिए यहाँ पे एक अभिकर्मक दूसरा अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है यानी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया मतलब जोड़ अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? जोड़ अभिक्रिया। मतलब दो अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन मतलब एक दूसरे को अलग करके फिर एक दूसरे के जो साथ में जुड़ा हुआ था उसके साथ एक दूसरे अलग होकर जाके जुड़ जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AgNO3 और NaCl। तो देखिए Cl जो था पहले Na के साथ था, यहाँ पे Cl Ag के साथ आ गया, और NO3 Ag के साथ था, यहाँ पे NO3 Na के साथ आ गया। तो ये क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए विस्थापन अभिक्रिया मतलब एक पद को हटाकर दूसरे पद में जोड़ देना और खुद अकेले रह जाना, इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे F जो है F पहले अकेला है
और Cu के साथ SO4 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए Fe के साथ SO4 जुड़ गया और Cu अकेला हो गया, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये इसका विस्थापन हो रहा है। किसका विस्थापन हो रहा है? Cu का विस्थापन हो रहा है, क्योंकि Cu पहले SO4 के साथ था और जब रिएक्शन हो गया तो Cu अकेले हो गया, Fe SO4 के साथ जुड़ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होगा, यानी ये घुलेगा नहीं, अघुलनशील रहेगा और ये इसलिए इसको अविलेय कहा जाता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलेय लवण प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभी तो बोले टूटना अभिक्रिया क्या कहलाता है? अब अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, शब्दावली गौर कीजिएगा, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये तो सब अपघटन हो रहा है, टूट रहा है। देखिए CO3 CaO और CO2 में टूट गया, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। 2KClO3 यहाँ पे 2KCl और 3O2 यहाँ पे भी टूट रहा है, ये अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए दो चीज मिलकर एकल का निर्माण कर रहा है, ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है बल्कि ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? देखिएगा दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया अगर आप सभी को नहीं पता है तो याद रखिएगा, जहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होगा उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में CaO और 2HCl, यहाँ पे एक का Cl का अवकरण और Ca का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी दोनों चीज एक साथ हो रहा है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पे 10th 9th 8th का पूरा और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। तो बस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।